चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन। डेटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन ठीक। इसमें क्या है कि सबसे पहले जो एक टॉपिक है छोटा सा, रजिस्टर साइज प्रीफिक्स। रजिस्टर साइज प्रीफिक्स, ठीक। रजिस्टर साइज प्रीफिक्स ये है कि अगर सपोज कर 16 बिट का इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक, और 32 बिट का हमारा रजिस्टर है, 32 बिट का रजिस्टर है, तो 16 बिट के इंस्ट्रक्शन में 16 बिट प्रीफिक्स एज अ प्रीफिक्स अपेंड कर जाएगी। मतलब अपेंड कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में फ्रंट में ऐड हो जाएगी, ठीक, 16 बिट प्रीफिक्स। और अगर 16 बिट का रजिस्टर होगा, 32 बिट का इंस्ट्रक्शन होगा, तो रजिस्टर साइज प्रीफिक्स उसमें भी ऐड हो जाएगी, ठीक। बस ये इसमें तो इतना ही था, रजिस्टर साइज प्रीफिक्स, कि ये दोनों को इक्वल बना के ताकि हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सके, इसलिए होती है यूज़। और फिर है यहाँ पे ना पुश पॉप इंस्ट्रक्शन है, जो मैंने ऑलरेडी करवा दी पिछले चैप्टर में, ठीक। बस इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे पुश इंस्ट्रक्शन होता है ना, ये जनरली 2 बाइट का डेटा ट्रांसफ़र करता है, 2 बाइट का डेटा ट्रांसफ़र करता है, ठीक। और बस यही था। फिर इसमें ना एक जो हमने स्टैक पढ़े थे, ये स्टैक में पुश पॉप इंस्ट्रक्शन पढ़े थे ना, तो पुश पॉप के सारे जितने भी वर्जन हैं, जैसे पुश ए, पुश एफ, पॉप एफ, पॉप ए, ये सब करा दिए मैंने ऑलरेडी, ठीक। अबे यार, इनिशियलाइज स्टैक, फिर स्टैक को इनिशियलाइज करना था एक। इसमें क्या है, एक मेथड है, फर्स्ट मेथड है स्टैक को इनिशियलाइज करने का, स्टैक सेगमेंट। यहाँ पे ये नेम लिख देंगे, ये कुछ भी हो सकता है बेसिक वैसे। फिर है सेगमेंट स्टैक, ठीक। ये जो नेम है वो सेम रहेगा यहाँ पे भी, स्टैक सेगमेंट, और यहाँ पे एंड हो जाएगा, ठीक। इसके बीच में कुछ भी डाटा लिख रहा होगा, जैसे DW100H डुप्लीकेट, और ये कि 100H साइज़ को डुप्लीकेट कर दो, नंबर अभी डिफाइन है नहीं, ठीक। इसमें क्या है कि पहला स्टेप तो ये हो गया इनिशियलाइज करने का स्टैक। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है डॉट मॉडल के साथ, कि डॉट मॉडल लिख दिया, और यहाँ पे टाइनी या स्मॉल कुछ भी यूज़ कर दिया। सपोज हम टाइनी यूज़ कर रहे हैं अभी, ये डॉट मॉडल, मैंने डॉट मॉडल कमांड पिछली वीडियो में बताई दी थी। फिर डॉट मॉडल के बाद डॉट स्टैक लिख देते हैं, और फिर इसके बाद स्टैक का साइज़ लिख देते हैं, ठीक। जैसे 1000H लिख दिया मैंने। अब इसमें क्या है कि अगर हम इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ नहीं कर रही, ठीक, अगर हम इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ नहीं कर रही, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो स्टैक का साइज़ है वो 128 बाइट से कम का होना चाहिए। अगर हम स्टैक को क्रिएट कर रहे हैं बिना इन दोनों मेथड के जो इनिशियलाइजिंग मेथड है इन दोनों का यूज़ करें, और हम स्टैक को बना रहे हैं, तो स्टैक का साइज़ हमारा 128 बाइट से कम का होना चाहिए, ठीक। तब तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक प्रोग्राम सेगमेंट प्रीफिक्स होती है, प्रोग्राम सेगमेंट प्रीफिक्स, ये ऐड हो जाती है, सेगमेंट प्रीफिक्स ऐड हो जाती है, ठीक, हर फाइल के स्टार्ट में। लेकिन अगर हम 128 बाइट से ज़्यादा का स्टैक बना रहे हैं, ग्रेटर स्टैक बना रहे हैं ज़्यादा साइज़ का, तो उस केस में क्या होगा कि जो प्रोग्राम सेगमेंट प्रीफिक्स है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक, वो क्लियर हो जाएगी, PSP क्लियर हो जाएगी, और जिससे क्या होगा, एक वार्निंग आ जाएगी, वार्निंग अपीयर होगी, और कभी कभी सिस्टम जो है वो क्रैश भी कर सकता है, सिस्टम क्रैश भी कर सकता है इस केस में, ठीक। फिर हमारे कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे स्ट्रिंग डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, ठीक। इसमें हमारे 5 इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहला है लोड्स, सेकंड है हमारा स्टोर्स, थर्ड है हमारा मूव्स,
फोर्थ है हमारा इंस, फिफ्थ है हमारा आउट्स। ठीक, तो जो लोड्स है ये बेसिकली लोड करने का काम करेगा, डेटा को लोड करेगा। जो भी वैल्यू लिख रही होगी आगे इसकी, तो उस डेटा को लोड कर देगा, लोड करके इसमें डाल देगा जो दूसरा रजिस्टर की वन होगा। स्टोर्स हमारा स्टोर करने का काम करेगा। और मूव्स हमारा ये एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। ये क्या करेगा, सिर्फ ये ओनली एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो कि जहाँ मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफ़र अलाउ होता है, मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफ़र अलाउ होता है। ये सिर्फ एक लौता इंस्ट्रक्शन है, ट्रांसफ़र अलाउड। ठीक, और बस मूव्स का यही है कि ट्रांसफ़र करेगा मेमोरी टू मेमोरी। इंस का काम क्या है, इंस का काम है कि आयो, इन का मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डेटा इन हुआ, तो इसका मतलब है फ्रॉम आयो डिवाइस टू माइक्रो प्रोसेसर। या फिर हम कह सकते हैं, अभी हम स्ट्रिंग डेटा ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं ना, तो एक्स्ट्रा सेगमेंट में डेटा जाएगा। आयो डिवाइस से कोई डेटा आया, वो हमारा एक्स्ट्रा सेगमेंट में गया। ठीक, एक्स्ट्रा सेगमेंट में। और आउट्स का मतलब है कि माइक्रो वो आयो एक्स्ट्रा सेगमेंट से डेटा गया आयो डिवाइस की तरफ। ठीक, इसका मतलब ये है आउट्स का। फिर है अब डायरेक्शन फ्लैग आ जाता है इसमें, इसी टॉपिक में आ जाता है डायरेक्शन फ्लैग। ठीक, जो डायरेक्शन फ्लैग है ना, ये हमारा मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था, अगर डी की वैल्यू 0 होगी तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करेगा, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक, इंक्रीमेंट करेगा। और अगर डी की वैल्यू 1 होगी तो ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट करेगा। ठीक, ऑटो डिक्रीमेंट करेगा। तो क्या डिक्रीमेंट करेगा बेसिकली, तो वो है हमारी एस आई और डी आई की वैल्यू। ठीक, अगर हमारा ये जितने भी इंस्ट्रक्शन अभी बताए 5 इंस्ट्रक्शन, इनका यूज़ कर रहे हैं हम, और हमारा बाइट साइज का डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर बाइट डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, बाइट ट्रांसफ़र, तो एस आई या डी आई की वैल्यू, एस आई और डी आई इनमें से किसी की भी वैल्यू एक की +1 होगी। ठीक, अब वो या तो +1 होगी या -1 होगी। अब माइनस होगी या प्लस होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, डी की वैल्यू पे। अगर डी की वैल्यू 0 हुई तो +1 होगी, और अगर डी की वैल्यू 1 हुई तो -1 होगी। ये डी का जो डायरेक्शन फ्लैग है वो इसका काम ये है। अगर सपोज करो वर्ड साइज का डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, वर्ड ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक, तो उस केस में क्या होगा, +2 होगी, +2 या -2 होगी। अब वो भी डी पे डिपेंड करेगा। अगर डबल वर्ड साइज़ का डेटा होगा तो हमारी +4 या -4 होगी। और एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट, कि जो रिपीट प्रीफिक्स होती है ना, एक होती है रिपीट प्रीफिक्स। तो जो रिपीट प्रीफिक्स है वो जितने भी ये 5 इंस्ट्रक्शन है ना, इनमें से 4 पे ऐड हो सकती है रिपीट प्रीफिक्स। मतलब ये रिपीट प्रीफिक्स के साथ लिखे जा सकते हैं, इनके आगे हम रैप यूज़ कर देंगे और फिर CX रजिस्टर में कुछ वैल्यू डाल देंगे। सपोज करो हमने CX में 100 डाल दिया, ठीक, तो 100 टाइम ये जो भी इंस्ट्रक्शन लिख रहा होगा वो रिपीट होगा 100 टाइम। ठीक, लेकिन लोड्स के साथ हम रिपीट प्रीफिक्स का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, ये समझ में आ गया। लोड के साथ नहीं होगा यूज़ लोड। फिर है कुछ मिसलेनियस डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। मिसलेनियस डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, ठीक, इसमें हमारा एक्सचेंज का मतलब XCHG से ही समझ में आ जाता है, इसका मतलब है एक्सचेंज। और एक्सचेंज का मतलब पता ही है कि कंटेंट जो रजिस्टर का है वो एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक, इस रजिस्टर का कंटेंट इसमें आ जाएगा, इसका कंटेंट इसमें आ जाएगा, मतलब जो सोर्स होगा सोर्स का डेस्टिनेशन में, डेस्टिनेशन का सोर्स में। फिर है इसके बाद एक LAHF। LAHF का काम क्या है कि ये ट्रांसफ़र कर देगा, ट्रांसफ़र राइट मोस्ट 8 बिट, राइट मोस्ट 8 बिट, जो लास्ट की 8 बिट है ना, ऑफ फ्लैग इनटू द AH रजिस्टर। तो इसका काम क्या है कि LAHF हमारा ट्रांसफ़र कर देगा राइट मोस्ट 8 बिट फ्लैग की
AH रजिस्टर में, ठीक। और SCHF क्या है, SCHF इसका अपोजिट काम करेगा कि वो AH की 8 बिट को, AH में 8 ही बिट होगी ना, उसको ट्रांसफ़र कर देगा राइट मोस्ट 8 बिट में, मतलब फ्लैग रजिस्टर की राइट मोस्ट 8 बिट। ट्रांसफ़र AH रजिस्टर इनटू द राइट मोस्ट 8 बिट ऑफ फ्लैग रजिस्टर। फिर है इसका एक है XLAT, इसका मतलब है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट ये क्या करेगा, कन्वर्ट कंटेंट ऑफ AL रजिस्टर, कन्वर्ट कंटेंट ऑफ AL रजिस्टर। इनका जनरली ये क्वेश्चन जो है वो 1 वर्ड में आ जाएंगे कि हाँ 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएंगे जहाँ तक है, तो इसलिए बता रहा हूँ बस इन्हें। तो एक एक लाइन में बस डिफाइन कर देना इनका काम क्या है, यूज़ नहीं होगा इनका जनरली, बस जो इनका काम है वो पूछ सकते हैं। जैसे ट्रांसलेट है, ये क्या करता है, कन्वर्ट कंटेंट ऑफ AL रजिस्टर इनटू नंबर, किसी नंबर में कन्वर्ट कर देगा, और वो नंबर क्या होगा, वो स्टोर्ड होगा जो कि मेमोरी टेबल में, स्टोर्ड इन द मेमोरी टेबल। मेमोरी टेबल में कोई नंबर स्टोर होगा, उसमें कन्वर्ट कर देगा AL रजिस्टर के कंटेंट को, ठीक। फिर है एक इन इंस्ट्रक्शन और एक है आउट इंस्ट्रक्शन। इन और आउट का सिमिलर यूज़ है, ये क्या करेगा, ट्रांसफ़र कर देगा डेटा, ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल IO। अभी इन्स का भी यूज़ जो देखा था हमने वो भी सेम ही कर रहा था कि किसी IO डिवाइस से ट्रांसफ़र कर देगा डेटा को इनटू AL, AX और EX, इन किसी भी रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर देगा डेटा को, ठीक। और आउट का काम क्या है कि आउट ट्रांसफ़र डेटा फ्रॉम AL, AX और EX इन रजिस्टर से इनटू IO डिवाइस, एक्सटर्नल IO, ठीक। इसका काम यही है बस। फिर है इसके बाद एक बी स्वैप। बी स्वैप का काम क्या है कि ये हमारा स्वैप कर देगा फर्स्ट बाइट को लास्ट से, तो वो ये स्वैपिंग करेगा बस, ये तो फर्स्ट को लास्ट से, सेकंड को फिर सेकंड लास्ट से, ऐसे करके पूरा कंटेंट को चेंज कर देगा, बस रिवर्स करने के लिए यूज़ होता है जनरली। अब इसके बाद ना एक सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आ जाता है एक इसमें, मूव ऑफसेट। और इसके बाद हमने सपोज सपोज ऐसे लिख दिया हमने इसका, मूव BX ऑफसेट, और यहाँ पे हमने लिख दिया AX रजिस्टर लिख दिया सपोज, ठीक। तो इसका मतलब है कि ऑफसेट एड्रेस ऑफ AX इज ट्रांसफर्ड और इज मूव्ड इनटू BX रजिस्टर, ठीक। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है। तो और फिर एक LEA, अगर ये भी मैं सेम लिखूं BX AX, इसका भी सेम ही वर्क है कि ये AX का ऑफसेट एड्रेस इसमें पास कर देगा, ठीक। तो LEA का ये यूज़ हो गया। इसमें अब हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, जब हमारे पास एक मूव विद ऑफसेट इंस्ट्रक्शन है तो हम फिर इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है सबसे पहला, ठीक। तो जो मूव विद ऑफसेट है, मूव विद ऑफसेट ये हमारा मतलब इस जो स्मॉल इंस्ट्रक्शन है ना उन पे तो वर्क करेगा, स्मॉल इंस्ट्रक्शन पे तो वर्क करेगा, ठीक। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होंगे ना, कॉम्प्लेक्स वाले, वहाँ पे ही फेल कर जाएगा। और मूव विद ऑफसेट जो है ये फास्ट भी होगा, पर वर्क तो सिर्फ ये सिंपल या स्मॉल इंस्ट्रक्शन पे कर पाएगा ना, तो इसीलिए
हम मूव विद ऑफसेट का यूज़ तो करेंगे लेकिन सिर्फ सिंपल इंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि ये फास्ट है। अब फास्ट किस सेंस में कह रहे हैं, जैसे सपोज कर ये है LEA BX और लिस्ट लिख रहा है, तो ये लिस्ट का ऑफसेट एड्रेस BX में डालेगा, ठीक। तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में 2 क्लॉक साइकिल लग रहे हैं, 2 क्लॉक साइकिल, ठीक। और मूव BX ऑफसेट लिस्ट, ऑफसेट और लिस्ट, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में 1 क्लॉक साइकिल लग रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये बेटर है टाइमिंग वाइज, लेकिन LEA का यूज़ सिर्फ हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स या सभी इंस्ट्रक्शन पे लग सकता है, तो बस यही है। फिर इसमें आ जाते हैं LDS, LES, LFS, ये काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं। जैसे डेटा सेगमेंट का डेटा लोड कर देगा, एक्स्ट्रा सेगमेंट का डेटा लोड कर देगा, वही ऑफसेट एड्रेस ऑफ एक्स्ट्रा सेगमेंट उसको लोड करेगा ये एक्स्ट्रा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस लोड कर देगा, ये इसका मतलब सब ऑफसेट एड्रेस लोड करेंगे। LEA वाला ही काम कर रहे हैं सब, बस इसमें DS लगा दिया, ES लगा दिया, FS LGS लगा दिया, ये FS सेगमेंट का, GS सेगमेंट का, इन सब का डेटा लोड कर देगा बस, ऑफसेट एड्रेस, सॉरी डेटा नहीं, ठीक। इसके बाद 2 इंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, मूव SX और मूव ZX। इसमें क्या होगा, मूव SX में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट है ना, मतलब स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है उसमें 1 फिल हो जाएंगे। अगर सपोज कर हमें 16 बिट का नंबर बनाना है ना, और 8 बिट का हमारे पास नंबर है, तो मोस्ट आगे 1 1 ऐड हो जाएंगे बहुत सारे। या अगर 7 बिट का ही है, हमें 1 2 बिट की कमी हो रही है, तो वहाँ पे उस पोर्शन को फिल कर देंगे हम 1 1 से, क्योंकि साइन है मूव विद साइन एक्सटेंड, और ये है मूव विद 0 एक्सटेंड। यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट को 0 से फिल कर देंगे, बस यही था। फिर है एक कंडीशनल मूव, सी मूव, यह है कंडीशनल मूव। कंडीशनल मूव का काम क्या है कि इस मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इंस्ट्रक्शन मूव करेगा डेटा को, नहीं तो नहीं करेगा। तो कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, अदरवाइज नॉट, ठीक। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन।